नमस्कार, रेडियंस फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। खाली दिमाग शैतान का सर, ये कहना शायद अतिशयोक्ति न होगा। हम अपने दिमाग को जितना खाली रखेंगे उतना ही हमारा दिमाग दूर तलक जाएगा। उससे बेहतर क्या ऐसा नहीं है, कुछ हुनर सीखे, और अगर हुनर मेरे पास है तो उसकी गति को हम आगे बढ़ाएं। ये दोनों दो बातें हैं। एक बातें तो वो होती हैं जिसमें हम सीखते नहीं है और सोचते नहीं हो है तो हुनर है हमारे पास, उससे ही क्यों नहीं गति को हम आगे बढ़ाएं। तो ऐसा बहुत कम होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है जो लोग पहले से ही कुछ जानते हैं या जल्दी सीख लेते हैं या बगैर प्रशिक्षण का ही उनके पास हर ज्ञान होता है और वो पारंगत होती हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि सीखने के बावजूद भी उनकी गति थोड़ी धीमी टाइप की हो जाती है, धीमी होती है और वो ढंग से सीख नहीं पाती और उसके बाद वो विचलित होती हैं और मन में आता है कि हम भी काश कुछ करते। क्योंकि आज जो जमाना जा रहा है उसमें हर महिला और हर लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा हम भी पैसे कमाते। क्योंकि महंगाई बढ़ती हुई देख करके बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचती हैं और कहती हैं कि मैं भी सोचती हूँ कि पति का थोड़ा सा आर्थिक रूप से हाथ बटाया जाए, हम भी कुछ कमाएंगे तो पति से बार बार पैसे नहीं मांगने होंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए अपने बच्चे, अपने परिवार में इस तरह पति आते हैं तो वो थके मारे होते हैं, तो मांगना चाहती हूँ कि उनका टेंशन थोड़ा दूर करे। देखिए, पत्नी इस तरह भी सोचती है कि पति के टेंशन को किस तरह हरा जाए, ताकि अगर घर में दो आदमी का पैसा आए तो दो आदमी मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नेचुरली है कि दोनों का सुख दुख तो बटा हुआ नहीं है, दोनों एक ही है। पति दुखी हो तो पत्नियां दुखी होती हैं, पत्नी दुखी है तो पति भी दुखी होते हैं। तो इसको पाटने की आवश्यकता है आज की तारीख में कि आपके पास अगर हुनर है तो आगे बढ़िए, अगर हुनर नहीं है तो ऑनलाइन भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप घर से निकल करके आप सेंटर तक जाएं या वहां जाकर के प्रशिक्षण लें। वहां जो प्रशिक्षण लेते हैं उससे अभी तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जहां हर परीक्षा, हर पढ़ाई लिखाई भी हो रही है। कुछ वर्षों से तो आप भी देख रहे हैं, इस बात से वंचित नहीं। तो ऐसे में क्यों खाली दिमाग कुरपात का जर में भटकाएं, इधर देखे उधर देखे और ऐसी ऐसी न्यूज देकर के अपने दिमाग को गंदा करें। क्या मिलेगा ऐसे गंदे न्यूज देख करके? परिवार में कलह आएगा, गंदगी आएगी। कहते हैं ना, सुबह सवेरे उठिए, भजन सुनिए, दिमाग कितना अच्छा लगता है कि न जाने कैसी खुशबूनुमा अनुभूति का हम अनुभव करते हैं। वैसे ही मंदिर जाइए, एक अच्छे से भगवान को देखते हैं, प्रसन्न मुद्रा में कितने अच्छे लगते हैं और मन करता है बस उसी घंटी में सम्मिलित हो जाएं और मन करता है कि न जाने कितने सारी चीजों को अपने घर में ले आए, कितना हम अमानत लेकर आए हैं जिसको जीवन भर रखना पड़ेगा। उसी तरह ये प्रशिक्षण भी एक अमानत होता है, एक ऐसी गति है जो आपको ठहरने नहीं देगी। और ये भी पूजा है, जो कि कहा गया है कर्म ही पूजा है। तो जो कर्म है घर के काम को करने के बाद, चूंकि वो एक जिम्मेदारी होती है महिलाओं की। पुरुष पैसा कमाते हैं तो पैसे में वो जाते हैं तो यूं ही पैसे थोड़ी ना पैर में फलता है कि वो कमा करके ले आते हैं। अरे उनको बैठना पड़ता है, ना जाने अपने बॉस की या अपने सीनियर की कितनी डांट फटकार सुननी पड़ती है और उसके बाद वो पूरे पैसे लेकर के अपने परिवार को चलाते हैं, माँ पिता को चलाते हैं, छोटे छोटे भाई बहन को या बड़े को भी और पत्नी पत्नी बच्चों को। ऐसे में वो पैसे कमाते हैं तो आप घर में जो है उस चीजों को करके जो वक्त बचता है दोपहर का, चूंकि पति और बच्चे तो चले जाते हैं दफ्तर और कॉलेज स्कूल, बीच में जो आपके लिए समय बचता है उस समय में आप क्यों नहीं कुछ सीख लेते? अगर नहीं जानती हैं तो ऑनलाइन आप इस प्रशिक्षण को ले सकती हैं। बड़ा आसान है, बहुत सरल है, दूर नहीं है। अच्छा, एक बात बस हम आपसे पूछना चाहते हैं, जीवन में कभी न कभी बड़े पर्दे पे पिक्चर भी देखा होगा। वही पिक्चर आप एलईडी में अपने घर पे भी देखे होंगे और वही पिक्चर आप मोबाइल में भी देखे होंगे। अब देखिए कहाँ अंतर है। अगर अंतर होता तो मोबाइल पे आप कहाँ से पिक्चर देख पाते, समझ पाते? वही तो चीज है। जरूरी नहीं कि फेस टू फेस में आप प्रशिक्षण ले सके, आप अपने मोबाइल के सहारे से भी तो प्रशिक्षण ले सकती हैं और वही चीज आप समझ सकती हैं, देख सकती हैं। फिल्म समझ सकती तो प्रशिक्षण लेने का हुनर क्यों नहीं समझ सकती? समझ भी सकती हैं, सीख भी सकती हैं और सीखने के बाद दूसरे को सिखाने के काबिल भी बन सकती हैं। हुनर होगा तो आप हमसे भी जुड़कर काम कर सकती हैं। आपके आसपास भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहां कर सकते हैं, कहीं और से भी अगर आपको हो तो वहां भी कर सकती हैं। पति का ट्रांसफर भी अगर हो जाता है तो आप उनके साथ जाएंगी, तो जहां जहां आप जाएंगी आपका हुनर तो वहां वहां साथ जाएगा। सामान छूट जाता है घर में, लेकिन हुनर कभी नहीं छूटता। हुनर तो आपके साथ जाता है, तो जहां जहां आप जाएंगे आपका हुनर भी तो साथ साथ जाएगा। तो बड़ा आसान है।
इस चीजों को सीखना, अगर आपके पास हुनर है तो भी गति बढ़ाइए, और हुनर नहीं है तो ऑनलाइन प्रशिक्षण आप ले सकती हैं और लेकर के आगे बढ़ा सकती हैं, जिसके लिए हम आपके साथ हैं। हम इसका भी व्यवस्था कर दिए बहुत खूबसूरत ढंग से, जहां घर बैठे आप ऑनलाइन प्रशिक्षण हमसे ले सकती हैं। बारीकी से समझा देंगे आपको, उतना तो आप किसी केंद्र में नहीं समझते हैं। सिलाई, कटाई, बुनाई जो भी आप जानते हैं, खासकर अभी जो दौर है वो कपड़े का दौर है। कपड़े में जो कपड़े आपको मेरे यहाँ बनाने हैं उसी चीज को आप सीख लीजिए, और सीखने के बाद हमारे यहाँ काम कर सकती हैं। अगर जो आपके मन में होता है कि हम ये चीज सीखें, वो चीज आप सीख सकती हैं और उस चीज में आप कदम आगे बढ़ा सकती हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हुनर आप घर बैठे प्राप्त कर सकती हैं। तो सबसे नीडी अभी है सिलाई, कटाई, यानी कि अगर कपड़े बनाना आप सीख लेंगी, जब तक दुनिया कायम है तब तक कपड़े भी कायम रहेंगे। कपड़े की दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ऐसे में कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। बारीकी से आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलवाएंगे, आप दे सकती हैं और उसमें आपको सिखा सकते हैं। हम आपस में बात कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम तर्क कर सकते हैं। उसका समस्या अगर वहां पे अगर आती है किसी भी तरह की, तो हम उधर समाधान कर सकते हैं। उस तरह आपको दिखाएंगे, आप बना सकते हैं। लोगों को ये लग रहा था कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगा। अभी तो न जाने कई वर्षों से यही गति में लोग चलते आ रहे हैं। ये अलग बात है कि कभी आप उसमें कदम नहीं डाली हैं। अगर नहीं डाली है तो आज कहाँ देरी हुई है, आज डालिए ना। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अभी कहाँ देर हुई है महिलाओं को। महिलाएं उठिए, जागिए और समझिए। और जरूरी नहीं कि बाहर जा करके आप काम कीजिए या बाहर जाकर प्रशिक्षण लीजिए। घर में जो वक्त बचता है उसी में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं और उसी हुनर को आगे तक दूर तक ले जा सकती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगा, तब तक तो आप बिल्कुल जारी रहेंगे और काम करते रहेंगे, थकेंगे भी नहीं। और उसके बाद घर बैठे काम करना है, देखिए ना कितना आसान लगेगा। कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं थकना। और इस चीजों में तो रिटायरमेंट भी नहीं है। आप तो तब रिटायरमेंट करेंगी जब आपकी आंखें बिल्कुल धूमिल हो जाएगी, हाथ थरथराना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिमाग कभी थरथराना रुकता नहीं है, वो बिल्कुल गति पे जाएगा। वो क्यों थरथराएगा? तो आंखें अगर खराब होती है तो चश्मा बना है उसके लिए। और उसके बाद अपने आप को, अभी तो मैं देखती हूँ 60 साल के बाद जो महिलाएं रिटायर हो जाती हैं, उसके बाद भी 20 साल तो बिल्कुल उनकी गति, जो लोग खाई पी हुई है पुराने जमाने की, या इसमें भी जो अपने सेहत पर ध्यान देती हैं, न पति बूढ़े होते हैं न पत्नी बूढ़ी होती हैं। तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे पतियों को देखे हैं हम प्राइवेट जॉब करते हुए, या वो सरकारी में भी पार्ट टाइम जॉब में अपनी सेवा देते हैं। तो उसमें तो रिटायरमेंट है नहीं, इसमें सिलाई में। तो ये चीज आप सीख करके अपने हुनर को क्यों नहीं आगे बढ़ाती, क्यों नहीं चार चांद जड़ती। और खाली दिमाग बिल्कुल बैठने मत दीजिए। खाली दिमाग में ऐसा पौधा लगाइए कि आने वाले कल में वो पौधा पनपे और वो फूल जब खिले तो पूरा वातावरण ही सुगंधित हो जाए।